हेलो दोस्तों, अगर आप बचपन में डोरेमोन देखते थे या अभी तक देखते हो तो फिर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस तो आते ही होंगे। अगर डोरेमोन एक रोबोट है तो फिर वो खाना क्यों खाता है? अगर नोबिता हर टेस्ट में फेल हो जाता है तो जियान, सुनियो, शिजुका और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ एक ही क्लास में क्यों बैठता है? नोबिता के स्कूल में हर सब्जेक्ट एक ही टीचर क्यों पढ़ाते हैं? और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस ने आपके माइंड में हलचल मचा के रखा है। तो दोस्तों, मैं आ गया आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, डोरेमोन में सभी कैरेक्टर्स एक ही ड्रेस क्यों पहनते हैं? या फिर कोई भी कार्टून पकड़ लो, सभी में एक ही ड्रेस पहनाया जाता है, लेकिन क्यों? हम अपने रियल लाइफ के डेली लाइफ में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन डोरेमोन के सभी कैरेक्टर्स को एक ही कपड़े पहनाया जाता है इसलिए क्योंकि कोई भी एनिमे कैरेक्टर्स को सेम टाइप के ड्रेस पहनाने से ये क्रिएटर्स के लिए सीन डिजाइन करना आसान हो जाता है और उनको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, डोरेमोन के एपिसोड्स जापान में बनते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ये शो 1979 में शुरू हुआ था टेलीविजन पर। तब क्रिएटर्स के पास कोई अच्छा कंप्यूटर्स नहीं था, तो उनको हर कैरेक्टर्स अपने हाथों से ड्रॉ करना पड़ता था। तो फिर सोचिए, अगर हर बार इन कैरेक्टर्स के कपड़े चेंज करते रहे तो ये काम कितना मुश्किल हो जाएगा और जल्दी जल्दी एपिसोड्स भी बना नहीं पाएंगे। लेकिन अभी के जमाने में अच्छे कंप्यूटर्स होने के वजह से आपको किसी एपिसोड्स या मूवीज में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के कपड़े चेंज्ड भी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2, डेकिसुकी के पेरेंट्स कौन है और वो कोई भी एपिसोड्स में दिखाई क्यों नहीं देते? वेल, डेकिसुकी का मॉम का नाम है अकीरा डेकिसुकी और डैड का नाम अभी तक अननोन है। उनको एपिसोड्स में इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उनका कभी जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे कि देखिए, नोबिता तो मेन कैरेक्टर ही है तो उसके पेरेंट्स को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन डेकिसुकी को दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले कम दिखाया जाता है, इसलिए डेकिसुकी के पर्सनल लाइफ को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3, नोबिता के स्कूल में हर सब्जेक्ट्स एक ही टीचर क्यों पढ़ाते हैं? असल में देखिए, डोरेमोन का कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है और जापान का एजुकेशन सिस्टम हमारे देश से बहुत ही अलग और बेहतर है। हमारे यहाँ जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होता है, चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास में हो या 12th क्लास में। लेकिन जापान में जब एक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा है, मतलब जब तक एक बच्चा 5 साल से लेकर 13 साल के बीच में हो, तो उसके सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि जापानीज लोगों का ये माइंडसेट है कि इस एज में बच्चे हर सब्जेक्ट के एक अलग अलग टीचर के होने से वो कंफ्यूज हो जाएगा और पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि नोबिता क्लास 5 में पढ़ता है, इसका मतलब 10 से 11 साल के बीच में उसका एज होगा, तो वो तो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर नोबिता हर टेस्ट में फेल ही होता है तो फिर वो जियान, सुनियो, शिजुका और बाकी दोस्तों के साथ एक ही क्लास में कैसे बैठता है? वैसे तो जापान में 4th ग्रेड तक बच्चों को कोई भी एग्जाम्स नहीं देना पड़ता है। नोबिता तो 5th ग्रेड में है। 5th ग्रेड में एग्जाम्स होते हैं, लेकिन बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होंगे या नहीं ये बच्चों के एग्जाम रिजल्ट से डिसाइड नहीं होता। अगर एक बच्चा 70% से कम क्लास में प्रेजेंट रहता है या फिर उसका अटेंडेंस अगर 70% से कम रहता है, तब उसको वो ग्रेड फिर से रिपीट करना पड़ता है। ये है नोबिता का असली रीजन, क्योंकि वो स्कूल तो हर दिन जाता है, चाहे वो टेस्ट में 0 ही क्यों ना ले आए। और एक बात, अगर आप थोड़ा सा क्लियरली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोबिता 5th में पढ़ता है हर एपिसोड्स में, चाहे वो 2 साल पुराना एपिसोड हो या नया एपिसोड। जैसे कि फर्स्ट क्लास से मैं डोरेमोन देखता हूँ, मतलब आज से 13 साल पहले से, तब भी नोबिता क्लास 5 में था और आज भी नोबिता क्लास 5 में ही पढ़ता है। ये भी है एक रीजन, क्योंकि उसे नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होना दिखाया ही नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 5, अगर डोरेमोन एक रोबोट ही है तो वो खाना क्यों खाता है? और खाना खाता ही है तो वो टॉयलेट क्यों नहीं जाता? क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट है, फिर भी आपको मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। एक बार ब्रिस्टल यूनिवर्सिटीज रोबोटिक्स लेबोरेटरी ने एक सॉफ्ट रोबोट डेवलप किया था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, फंगस को खाकर डाइजेस्ट भी कर सकता है और लाइफ स्पेन खत्म होने पर मर भी जा सकता है। उस रोबोट के स्टोमक के अंदर एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल था जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके
के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है जीने के लिए। और इस रोबोट को फ्यूचर में एनवायरनमेंट के साफ सफाई के इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। देखिए अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और डोरेमोन शो में ये दिखाया जाता है कि डोरेमोन 22nd सेंचुरी से आया है। तो दोस्तों अगर इसी सेंचुरी में खाना खाकर चलने वाला रोबोट बन सकता है तो वो तो 22nd सेंचुरी से है। बाकी तो आप समझदार हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।